how we will define the accompanying artist? See, accompanying artist, being accompanying artist is the. I'm telling accompanying artist. I'm also. Yeah, definitely. Artist. I mean, आपने मेरा नेम प्लेट देखा है मेरा घर के बाहर, वहाँ पे मैंने अल्लाह रखा सारंगी आर्टिस्ट लिखा. So to being a sarangiya, to being a Nawaz or sarangi exponent and whatever, वो आपको एक दायरे में बांधता है. आर्टिस्ट कहने से हमारे विजन्स खुल जाए. तो अकम्पनिंग आर्टिस्ट होना अपने आप में एक ये दूसरी विद्या है जो सिखाई नहीं जाती. ये बहुत पहली चीज है, क्योंकि संगत कौन क्या सिखाएगा कि आप फलाने के साथ में कैसे बजाएंगे, ये क्या सिखाएंगे की चीज है. संगत होती है एक्सपीरियंसेस. जितना आप स्टेज करेंगे लोगों के साथ में, अलग अलग लोगों के साथ में, उनको समझना, उनका म्यूज़िक को जानना, उनकी नज़र क्या है, वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, उनको कितना चाहिए अकम्पनिंग एज ए अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और एन आर्टिस्ट, उनका आपका प्रेजेंस कितना चाहिए. क्योंकि मुझे जो चीज़ सिखाई गई, सबसे पहली चीज़ नाना ने, मेरे उस्ताद ने, कि संगत करने जब जाओ तो अपने आप को स्टेज के बाहर छोड़ के जाओ. यू आर नॉट एट ऑल यू व्हाट यू आर. तुम संगत के लिए जा रहे हो, तो संगत कितनी, कैसे और क्या करनी है वो आप पहले से डिसाइड करके जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर प्रोग्राम खराब होता है. क्योंकि पहले से आदमी दो चीज़ सोचता है, एक तो ये कि आज तो मैं दिखाऊंगा क्या करना है, एक ही होता है कि अल्लाह बजवा दे बस. तो दोनों ही सूरतों में मेन जो कलाकार है, जो मेन जो प्रोग्राम है, जिसके साथ हम संगत कर रहे हैं, वो इफेक्ट करता है. क्योंकि अगर ज़्यादा डिफेंस हो गया और वो चाहता है कि आपका सपोर्ट और चाहिए उसे, और आप डिफेंडिंग खेलते चले जा रहे हैं, तो भी आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को सही नहीं जस्टिस कर पा रहे. और आप अगर अपना दिखाने में लगे हो कि नहीं आज तो मैं दिखाऊंगा क्या कर सकता हूँ, तो भी आप मेन आर्टिस्ट को सफ़र कर रहे हैं. स्टेज पर उसकी नज़र पहचान कर उसका गाना या जो भी संगत के लिए आप बैठे हैं, जैसे मैं सारंगी, ऐसे सारंगी प्लेयर में बात करूँ, हम लोगों के वेन्यूज़ ज़्यादा हैं, हम हर तरह के म्यूज़िक के साथ में संगत करते हैं. ठीक है, चाहे वो गज़ल हो, ठुमरी हो, ख्याल हो, या जो मॉडर्न म्यूज़िक है वो हो, या जो आजकल बॉलीवुड करके जो म्यूज़िक है वो है. क्योंकि म्यूज़िक बॉलीवुड टॉलीवुड करके मैं नहीं मानता, म्यूज़िक म्यूज़िक है. तो वट एवर, इट्स अ सेकेंड, वो दूसरी एक टॉपिक है. खैर, तो म्यूज़िक का जहाँ जहाँ की बात आती है तो वहाँ पर अलग अलग जॉनर्स हैं. तो उन सब जॉनर्स में बजाने के लिए एक माइंड सेट आपका होना ज़रूरी है. आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कहाँ कितना कब बजाना है.
नहीं कहूँगा कि बाकी आसान है, मगर अकम्पनीमेंट मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमको अपने आप पर काबू रखना होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है खुद पर काबू। हमें क्या आता है क्या नहीं आता है वो सेकेंडरी है, अभी ज़रूरत कितनी है और किस चीज़ की है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ हमको पता है। मान लीजिए जाना पहचाना राग ही अगर हमको बजाना है किसी के साथ, मान लो यमन है, अब यमन पटियाले में कैसा गाया जाएगा, किराने में कैसा है, ग्वालियर में कैसा है, आगरा अतरौली में कैसा है, वही यमन है मगर अलग है। अब बीइंग अ सारंगी अकम्पनिस्ट, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारे घराने मुझे पता है। तालीम तो मेरी जो घराने की मेरी हुई है वो हुई है, बाकी तो हमको एक्सपीरियंस से ही मिलता है सब। इसीलिए सारंगी का घराना नहीं हुआ, क्योंकि अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट है, सब घरानों के साथ बजता है। सारंगी का टेक्निक होता है, उसके स्टाइल होते हैं, मगर घराना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घराना तो गायकी का ही फॉलो होगा। अब मेरी तालीम अगर किराने की है तो लोग मुझे किराने का ही कहेंगे कि किराना बजाता है। सारंगी का घराना मैं क्या जयपुर से बोल दूं कि मेरा जयपुर घराना हो गया करके? ऐसा नहीं हो सकता, घराने ऐसे नहीं बनते। मगर मुझे जो सिखाया गया है, जो मुझे पता है, जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, मुझे यही सिखाया गया। मेरे नाना ने ये कहा कि बेटा सारंगी में कोई घराना बोल के कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सबके साथ पहले तो अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट था ना, सोलो में तो बाद में आया है। पहले तो संगत के लिए, क्योंकि ह्यूमन वॉइस के सबसे क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ये। गले से जो अदा हो सकता है वो सब कुछ इससे अदा होता है। एक यही इंस्ट्रूमेंट वाहिद ऐसा है जो गले के इतना करीब है, और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इतना करीब नहीं है। तो अकम्पनीमेंट जो सारंगी, पहले तो हारमोनियम की तो जगह नहीं थी, 2 सारंगी बजाई जाती थी संगत के अंदर, 2 सारंगियां हुआ करती थी। जैसे 2 तानपुरे होते थे वैसे 2 सारंगी होती थी, फिर 1 सारंगी। हारमोनियम को सपोर्ट के लिए सिर्फ सुर छेड़ने के लिए रखा जाता था कि ताकि साजवाज बिखरे ना। एक सा पर पकड़ के बिठाया तो वो हुआ। धीरे धीरे वो जब संगत करने लगे थोड़ा थोड़ा, तो लोगों वो गाने वालों को भी थोड़ा लगा चलो भराव आ रहा है सुर का, तो उन्होंने लेना शुरू किया। बाकी संगत का साज नहीं है हारमोनियम, क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी म्यूजिक श्रुतियों का संगीत है, और हारमोनियम में वो सब तो है। 440 पे अगर हारमोनियम ट्यून्ड है तो वो जो गंधार है वो पुरिया की गंधार हो नहीं सकती। वो जो ऋषभ है वो मारवे की या पूर्वी की नहीं हो सकती। मियां मल्हार का गंधार और दरबारी का गंधार आप उसमें नहीं ला सकते, तो वो कैसे अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट हो? और हाउ इट इज पॉसिबल कि उसमें वो मुमकिन हो? नहीं हो सकता। रे 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 नो, अब ये क्या है? ये हारमोनियम में कैसे आएगा? और ये हमको मानना चाहिए। ये इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ये ना, अगर सुनने किसी को लगे ऐसा कि मैं किसी को बुरा छोटा कह रहा हूँ, वो नहीं है। जो खूबसूरती हारमोनियम की वो किसी और साज में नहीं हो सकती। होती है क्या? आज मान लो जैसे कई फिल्मों के पीस बजे हुए हैं हारमोनियम के, जो वैसे पीस बजना मुश्किल है, वो उसकी खूबसूरती है। तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है की चाबियों वाला साज है, तो उसकी जो कटिंग है वो अलग है, उसका जो बाज है वो अलग है। तो वो हर जगह नहीं घुसेड़ सकते ना हम, जाने अनजाने हमको हम कहें कि नहीं हमको हम बजाते हैं करके, नहीं हो सकता। क्या बजाएंगे, कितना बजाएंगे? राग अपने अनाउंस करिए कि मैंने मारवा बजाया, तो मारवा का राग कहाँ से आप बजाएंगे? पहले तो राग होता क्या है? खाली कोमल ऋषभ, गंधार शुद्ध, तीव्र मध्यम, दैवत शुद्ध, निषाद शुद्ध, मारवा हो गया। ये तो पुरिया कल्याण में भी है, पुरिया में भी है और सोहनी में भी है। क्या करोगे? कहीं तो इनमें अलग होगा। तो संगत का साज की जहां पर बात आती है, तो संगत कभी भी सिखाई नहीं जा सकती। लोग कहते हैं ना कि संगत सीखनी चाहिए, नहीं, या सुनो देखो वो फलाना कैसे बजा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुन के या उस्ताद से कभी संगत सीखिए, एक आर्टिस्ट बता दो, नहीं होता है। आप जितना एक्सपीरियंस स्टेज को करेंगे उतना आपकी संगत सुधरती है, और जितने आर्टिस्ट अलग अलग लोगों के साथ में बजाएंगे गाएंगे, आपको अपने पे काबू करना आ जाएगा।
एक ही एक जगह बजाएंगे तो आपको पता है कि उसका सामने वाले का इन एंड आउट क्या है, वो क्या चाहता है। हम तो अपने मिजाज के खुले हैं, कंफर्ट मिल गया ना। आज अब राशिद भाई के साथ बजा रहे, दूसरे आप मशहूर खान साहब के साथ बजा रहे, तीसरे दिन अगर आप अजय जी के साथ में, चौथे दिन उल्लास जी के साथ बजा रहे, तो 4 मुख्तलिफ गाना है। आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। तो संगत अच्छा करने का मतलब यही है कि आप मेन आर्टिस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसके साथ चलिए। जहाँ वो रुक रहा है वहाँ पर आप अपना काम करिए ना, जहाँ वो छोड़ते हैं आपको, मगर वहाँ पर भी उतना ही काम और वही काम करो जो वो चाहता है। आप अगर वो कहीं अलग अंदाज का गायकी चल रहा है और आप अपना लेके चले, तो हर आदमी को वो चीज़ पसंद है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आप अपना करो ना, अपने हिसाब से करके आओ, किसी को लगता है अच्छा। हर आदमी का अलग अलग एक नेचर है, तो उसमें अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को ऐसा नहीं कि वो उसको सेकेंडरी समझा जाए, या स्टेज पे कोई सेकेंडरी नहीं होता, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, मेन आर्टिस्ट का एक रेस्पेक्ट है क्योंकि हम उसके साथ बजा रहे हैं, और वो भी उसने भी वो आपका रेस्पेक्ट समझा है, तभी आपको आपके साथ बजवा रहा है ना। तो अकम्पनिंग आर्टिस्ट का तो जो वैल्यू था वो है, वो रहेगा। बिना मेन आर्टिस्ट मतलब आप अकम्पनिस्ट के बिना, मैं अगर मेरा सोलो है मान लीजिए, मैं अच्छा तबले वाला नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है मुझे? मैं अगर कहीं बैठा हूँ, उस बैठने के लिए जो प्लेटफॉर्म का काम है वो अकम्पनिस्ट का काम है। अगर तबले वाला अगर मेरे मिजाज का है, मेरे साथ में अच्छा बन के आ रहा है, तो मेरा गाना बजाना यहाँ चला जाएगा, क्योंकि फिक्स तो कुछ नहीं है, जो हो रहा है स्टेज पर ही हो रहा है ना। तो एक दूसरे के साथ जब म्यूजिकली हम बातचीत कर रहे हैं, वही अकम्पनीमेंट है। मेन आर्टिस्ट भी अकम्पनिस्ट हो जाता है ना उसके साथ। कई बार आपने देखा होगा ना कि तबले के साथ में जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, कैसा जुगलबंदी एक दूसरे के साथ सवाल जवाब हो रहा है, तो उसका कैसे हो रहा है? वो कोई फिक्स तो पहले तो फिक्स नहीं था, आजकल तो फिक्स हो जाते हैं। पहले नहीं था फिक्स, पहले तो जो मूड मिजाज बना, क्यों गवैयों के साथ में होता था, सरंगी की तरफ मुखातिब हो गए, चलो भाई तुम अपना बजाओ, हम बजा रहे हैं, हम गा रहे हैं। तबले वाले की तरफ बोल तान का जो सिलसिला बनता था, लयकारी का सिलसिला बनता था, वो साथ में चलते थे। तो अलग अलग स्टाइल है लोगों का, अलग अलग नेचर है। उस वक्त लोग गाना बजाना पसंद करते थे।